Innovation partner ITV Next International Media and Management School. और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रितेश, आप दोनों का स्वागत है मंच पे। और अब मैं मंच आप दोनों के हवाले करता हूं इस अगले सत्र के लिए। सबसे पहले तो बेहद इंटरेस्टिंग शीर्षक है वह भी मैं बतलाना चाहता हूं। सच्चिदानंद, सारण में किसका आनंद? तो एक बार क्लैपिंग हो जाए क्योंकि जोश इससे बना रहता है। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी राज्य का, किसी भी प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर अच्छा करता है तो वो सारे लोगों के लिए इंस्पायरिंग मोमेंट होता है, वो उत्साहवर्धन होता है। और सच्चिदानंद राय जी वही हैं। एक देखिए कि जैसा कि इंट्रो दिया हमारे सहयोगी ने कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद आप देखिए कि एक IITN, और उसके बाद देखिए कि सच्चिदानंद राय जी जो हैं आज एक सफल उद्यमी के साथ एक सफल राजनीतिज्ञ हैं और आज हमारे साथ मंच पर हैं। और बिहार की राजनीति की जिस तरीके से इन्हें उद्योगों की समझ है, जिस तरह से इन्हें इंजीनियरिंग की समझ है, जितना मैं इन्हें जानता हूं, उसी तरीके से बिहार की राजनीति की भी इन्हें परख और समझ है। तो सर, इस बार तो अब नेताओं की परीक्षा होने वाली है और आप सारी चीज़ों पर पैनी निगाह रखते हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार का ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, जो ये चुनावी रण है, कैसे देख रहे हैं? ये वर्ष 2025 है, फिर से नीतीश, और संख्या कम से कम 225, मैं तो यही देख रहा हूँ। लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं उनसे कैसे पार पाया जाएगा? मैं तो अभी तक विपक्ष को कोई मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा हूँ, क्योंकि जिस मुद्दे पर इतना हो हंगामा हो रहा है उससे बड़ा नॉन इश्यू कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं SIR की बात कर रहा हूँ। ये राहुल गांधी कर्नाटक जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3 वोट है और ये वोट चोरी है। तो भाई उस वोट चोरी को रोकना होगा तो SIR करना होगा, तभी जाके हम जान पाएंगे कि एक व्यक्ति का कहाँ कहाँ वोट है और तभी उसे काटेंगे। और उसी SIR को जब बिहार में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं, अब तो पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है, उन्हीं का डिमांड था, उसी डिमांड को पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर आगे गुंडाई करते हैं और मंच पर से प्रधानमंत्री की माँ को गाली करवाते हैं। तो उस विषय पर क्या चर्चा की जाएगी? वो तो मुद्दा ही नहीं है और उसी मुद्दे की बात विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है क्या? और हो तो बताइए, मैं जवाब दूंगा। तो विपक्ष के पास और कौन मुद्दा होना चाहिए आपके लिहाज से? मैं क्यों बताऊं कि तुम कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, आप तैयार रहो। परीक्षार्थी को खुद तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप नीतीश कुमार जी के साथ भी आपने काम किया है, बीजेपी के साथ भी आपका अपना अनुभव है, और आपने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैंने देखा है कि किस तरीके से सारण में आपने MLC के चुनाव को पूरी तरीके से घुमा दिया था। सारी जो ताकतें हैं आपके विरोध में थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने परचम अपना लहराया। सवाल ये उठता है कि जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, क्योंकि आपकी आस्था है NDA में, प्रधानमंत्री मोदी में, नीतीश कुमार जी में, तो जो भी अभी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात हो, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को जब आपकी सरकार घोषित करती है तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये नकल कर रही है, नीतीश सरकार जो है वो नकल कर रही है, बीजेपी के लोग जो हैं उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि वो बिहार में आएंगे। और इसके पीछे का वो तर्क ये देते हैं कि वो काफ़ी यूथ हैं, डायनेमिक हैं, नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अब सक्षम नहीं है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो अगर तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या और भी नए नए विपक्ष यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, नया प्रयास कर रहे हैं, और वो मुद्दे उठाते हैं या जो वो बताते हैं कि जीत कर हम ये करेंगे, वो करेंगे, अगर सरकार उसको संज्ञान में लेकर आज ही लागू कर दे रही है जी, तो नकल कैसे हुआ? ये तो वैसे ही हुआ कि आप भी सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे, आप सोचे थे कि हम जीतेंगे तो करेंगे, और हमने कहा कि इंतजार करने की क्या जरूरत है, हाथ कंगन को आरसी के आज ही लागू कर देते लेकिन हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि बिहार में जो नौकरियों का माहौल बना 2020 में, उन्होंने ही कहा कि हमारी सरकार आएगी
पहली कैबिनेट की बैठक और 10 लाख सरकारी नौकरियां, और जब वो डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने प्रयास किया, और उसके बाद अब आप लोग भी उसी की नकल कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक सरकार का कप्तान चीफ मिनिस्टर होता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है? तो क्रेडिट चीफ मिनिस्टर को मिलनी चाहिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलनी चाहिए? ये तो मेरी समझ से परे है। नीतीश कुमार की सरकार ने उसको लागू किया और क्रेडिट लेने के लिए आ गए लालू जी के पुत्र। ये तो मेरी समझ के बाहर है भाई। जबकि ये जो शिक्षकों के बहाली की बड़ी बहाली जो हुई है शिक्षकों की और पुलिस की, इसकी योजना पिछले सरकार में ही बन चुकी थी, केवल लागू उस समय हुआ। तो जाके मंच पे खड़ा होकर बड़ा बड़ा भाषण देकर क्रेडिट ले लेना। भाई साहब, जब वो मंत्री बने दूसरी बार, 4 विभाग, 4 बड़े बड़े विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और एक और कोई विभाग था, जितने मालदार विभाग थे उन्होंने अपने पास रख लिए। क्या योग्यता है आपको भाई कि जो 4 मंत्री मिलकर, कैबिनेट मंत्री मिलकर नहीं संभालते थे, आप अकेले दोपहर में 12 बजे जाग के सुबह 6 बजे फिर रूम में घुस जाते हैं? ये कैसे 6 घंटे में संभाल लेते थे 4 बड़े बड़े विभाग? जी, आप यही साबित करना चाहते हैं कि बहुत काबिल थे आप। जब पढ़ाई करने गए तो 9वीं से आगे नहीं पढ़ पाए, क्रिकेट खेलने गए तो बोतल और गमछा छोड़ के कुछ और ढो नहीं पाए, यहाँ आए तो आपको फुर्सत ही नहीं है लोगों से मिलने की। ठीक है, लालू जी ने एक 1990 में एक सामाजिक अन्याय जो हो रहा था उसको दूर करने के जो काम किया, उसके चलते कुछ वोट जाकर चिपक गया है। साथ में उनको एक और मिल गया फॉर्मूला, वो मंडल कमंडल के चलते, राम मंदिर आंदोलन के चलते, एमवाई समीकरण मिला जुला के उन्होंने एक तरह का ऐसा वोट बैंक बना लिया है जो अभी भी टूटने को तैयार नहीं हो रहा है। उसी का फायदा मिल रहा है, उससे आगे कहाँ बढ़ पा रहे हैं आप? बड़ी बड़ी बातें A to Z, क्या 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 किया आपने A to Z? घुमा फिरा कर तो फिर वहीं पहुंच गए। और वो अपने से नहीं होता तो पिताजी को बुला के मंच पे कहते लागल लागल जुलंजिया का धक्का। मजाक बना के रखे हैं बिहार का आप? क्या जुलंजिया का धक्का लगाने के लिए बिहार बैठा हुआ है? ऐसे विपक्ष को तो मैंने चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन छोड़िए, बोल के हम अपने मुंह का जायका खराब करना नहीं चाहते। अच्छा, वहीं विपक्ष ये भी दावा करता है कि एनडीए की राजनीति मोदी फैक्टर पर टिकी हुई है, कोई और मसला नहीं है, कोई और हल नहीं है चीजों का। अब क्या करें, हमारे पास मोदी है तो ये तो अलग अलग बात हो गई। मोदी जी हैं, मोदी जी की टीम है, काम बढ़िया चल रहा है, लोग समर्थन दे रहे हैं, बार बार सरकार हमारी बन रही है, तो क्या करें? मतलब जो हमारा जो प्लस पॉइंट है उसको हम अलग कर दें कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ये तो गेम खराब हो गया। चूंकि हम बहुत मजबूत हैं तो इसलिए सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को घर बैठा दे और सेकंड ए टीम बैठा के लड़ाएं क्या? हमारे पास मोदी हैं तो हैं। मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के नेता बने हुए हैं, प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हमारे बिहार की जनता और भारत की जनता उन पर निछावर है, उनको बार बार देखना चाहती है, उनकी बनाई हुई टीम के साथ काम करना चाहती है। उनको भरोसा है कि मोदी जी अगर कुछ कह के जा रहे हैं तो खुद भी करेंगे, अपनी टीम से करवाएंगे भी। जो हो रहा है इस भरोसा पर बार बार खड़ा उतरे हैं। तो ये तो कोई शिकायत नहीं हुई, तो रोना हो गया भाई कि तुम्हारे पास मोदी है तो है। हम गर्व से कहते हैं हमारे पास मोदी है। एक और मेरा सवाल है, मेरे सवाल को आप समझ जाएंगे। एक नए प्लेयर आ गए हैं बिहार की राजनीति में, और शुरुआती दौर में जहां तक मुझे जानकारी है उनको स्थापित करने में आपने बड़ी भूमिका निभाई थी, बाद में आप अलग हो गए। उनकी भूमिका को बिहार की राजनीति में आप कैसे देख रहे हैं? मेरे सवाल को आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इशारा मेरा किसकी तरफ है? नहीं, बिल्कुल आप प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि 2022 में जब मैं चुनाव लड़ा जी, आपको इसलिए पता होगा कि जिस दिन मेरा नामांकन हो रहा था आप ही लाइव करने के दूसरे चैनल से गए थे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद और है। शायद मैं कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि दुनिया के चुनावी इतिहास में पहला और अंतिम शायद मौका हम भी दोबारा कर पाएंगे नहीं शायद। इस तरह से हुआ था कि 50% से अधिक मतदाता हमारे नामांकन में गए थे जी, 50%। मैंने खुद देखा था। आप इतने भावना में बह गए थे कि आप वहां घोषणा करने लगे कि सच्चिदानंद राय को कोई हरा ही नहीं सकता। तो मैं था उसमें निर्दल था जी, निर्दलीय उम्मीदवार के पास में इस तरह का ये हो कि आधे से अधिक वोटर उसके नामांकन में चले जाएं। अभी स्वतः स्फूर्त, क्योंकि हम तो एक दिन पहले ही घोषणा किए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे जी। तो निश्चित रूप से मैं किसी दल में नहीं था उस समय। ठीक 1 महीना के बाद ही आ गए 2 मई को, मैं समझता हूँ कि हमारा अप्रैल में रिजल्ट हुआ था, 8 या 10 अप्रैल को रिजल्ट हुआ था, और 2 मई को ये आ गए। उन्होंने बुलावा भेजा, मैं मिला। प्रशांत किशोर बड़े नाम है, पढ़े लिखे हैं और काबिल व्यक्ति हैं, इसको लेकर तो कोई संदेह नहीं कर सकता। बिहारी हैं, एक और प्लस पॉइंट हमारे लिए था। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं कि विपक्ष के ऊपर विशेष रूप से कहना था कि हमको एक विकल्प देना जरूरी। हमको भी लग रहा है कि
ये जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो टीम है, इसको टक्कर देने के लिए एक टीम की जरूरत है। हमने कहा एक अच्छा विपक्ष तैयार होगा, एक और विकल्प तैयार होगा, क्यों नहीं। जब मैं किसी दल में नहीं तो क्यों ना इनके साथ लग जाऊं। मैं लगा, करीब करीब 14-15 महीना का हमारा साथ रहा, शायद तो कुछ ज़्यादा ही रहा जी। एक युवा व्यक्ति पढ़ा लिखा अपना संसाधन लगाकर परिश्रम कर रहा है, गांव गांव घूम रहा है, अच्छे मुद्दे उठा रहा है, लोग का समर्थन मिल रहा है। मुझे लगा कि हम भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में शायद दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद जारी है। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को निशाना बनाया जा रहा है। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में मारपीट आम बात है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे